हेलो जी, प्रणाम, नमस्ते सबको। आज हम जा रहे हैं बिरों देवल माँ भगवती चंडी का। आज ते मछन हम सब जाना पीछे साथी लोग, मित्रगण, भक्तजन। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अग्ने जो हेलो जी, प्रणाम, नमस्ते। आज जा रहे हैं बिरों देवल में, जहाँ माँ भगवती की तीव्र यात्रा चल रही थी 3 महीनों से। तो अब बुनियाद का प्रोग्राम चल रहा है और इस दिव्य दर्शन के लिए सभी भक्तजन जा रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिएगा, देखिएगा यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। पहुँच चुके हैं बिरों देवल में और माँ भगवती का आशीर्वाद आप दूर से भी लीजिएगा। जो भक्त आना चाहते हैं आइए। जय माता दी, जय माता दी। प्रोग्राम जा रहा है। 25 जय को माता दी, जय माता चली जाएंगी अपने हम कर दे रहा सब भजन बैठी तो दगड़ी दी। बने रहे आप इसमें। भजन बोला बिल्कुल। चल जान दे हम बन के लिए बोला मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। मैं चाका बहन सलोचना देवी सुनो यो छोटू सी माँ को भजन बनो क्षमा करना। ओहो उर्मिला बिता की मोनानी दगड़ी रोना बोला। आप भजन शुरू करो। मैं सेवा लगोंदू माता चंडिका ते, मैं सेवा लगोंदू माता चंडिका ते। हे चंडिका माता तू देनी भेजाई, हे चंडिका माता तू भेजाई। भक्तों की मनोकामना माँ पूरी तू करी दे, मनोकामना माँ पूरी तू करिए। जय हो चंडिका भवानी तेरी जय जयकारी हो। चंडिका भवानी तेरी जय जयकार बोला। सभी भक्तों की तुम्हारा आगे देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी जनता है, भीड़ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए शासन प्रशासन की पूरी प्रक्रिया है और चेकिंग वगैरह चल रही है। ये बीच में NCC NSS के बच्चे भी हैं, तो इनको इनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो अपने अपने हिसाब से सब अपनी जगह बने हुए हैं। आइए गेट के अंदर प्रवेश करें। जय माता दी। आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आना है, तो इस कारण ज़्यादा जो है कि चेकिंग वगैरह का मामला है। वरना तो चेकिंग पहाड़ों में नहीं है, ऐसी संभावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन आज ज़रूरी है तो लगे हैं सभी। बिल्कुल चल रही है। यहाँ पे आज मुख्यमंत्री जी को आना है। अब चेकिंग चल रही है, प्रत्येक की चेकिंग होगी। और भक्तजनों, जो आपको सामने से पर्वत श्रृंखला में सफ़ेद चादर से दिख रही है, तो वो है चौखंबा पर्वत की श्रृंखला है वो, जहाँ भगवान शंकर जी विराजमान होते हैं, चौखंबा पर्वत। तो उसकी श्रृंखला वो सामने दिख रही है। आप सुंदर सा नज़ारा देखें। जय माँ चंडिका। तो बिरों देवल में हम पहुँच चुके हैं। आइए मंदिर के गेट की तरफ प्रवेश करें और देखें यहाँ का सुंदर सा नज़ारा, माँ भगवती का प्रांगण। आगे बढ़ते हुए समिति के सभी पदाधिकारियों से जो यहाँ पे जिनको पूर्व से अवगत है, डॉक्टर आशुतोष भंडारी, श्री राजेश, श्री समीर चौहान, श्री प्रदीप सिंह नेगी, श्री राकेश चौहान, श्री राजेंद्र भंडारी उप सचिव महोदय, श्री कुलवीर सिंह नेगी, श्री विनोद चौहान, आप समिति के सभी सदस्य गणों से निवेदन है कि आप आए, इस मंच की ओर अग्रसर हुए। और सूचना ये प्रेषित की गई है कि आप यहाँ मंच को बने रहेंगे और आप सभी लोग आए तो जय हो।
सूबे के मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम के स्वरूप का एक आनंद लें। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी के आगमन पर जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत व अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में इस केदारनाथ की यशस्वी पूज्य आचार्यों के द्वारा हमारे आज की मुख्य अतिथि माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार का स्वस्ति वाचन के साथ अभिवादन स्वागत स्वरूप सफरनामा ना लोड़ी क्या क्या राम मना अनुसुईया प्रसाद मना ओ हम बेटा बोर्ड 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 के में बोर्ड नजर जाई बावल नजर के सामने बोर्ड जो एरोले हैं उनका तांडव नृत्य वहाँ पे चल रहा है। और मेरा समिति के कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र जी से निवेदन है कि आप माननीय महोदय का जो दूर से ही परिचय कराएं, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान है तो इसमें कुछ बहुत सीमाएं होती हैं कि कहाँ से दूर से उनका परिचय आप पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुरूप करवाएं। और इस समय करवाते हुए सभी शिव गणों का और जो पशा नर है वहाँ पे आचार्य थे तो सभी का से परिचय करवाते हुए और परिचय हुआ वहाँ पे वह ब्रह्मा के रूप में जो वहाँ पे जीवता है माँ चंडिका का प्रतीक प्रदान करना है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार शिवराज पुष्कर सिंह धामी जी को की स्थापना भी हमने की है, जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उन दिव्य सूत्रों को समझ सकेगी और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगी, अपने जीवन में उस संस्कार को और उस संस्कृति को उतार सकेगी। इसके अलावा हमने दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल जोन यानी कि एक स्पिरिचुअल सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उत्तराखंड की समृद्ध जो सांस्कृतिक परंपराएं उनका परचम लहराएंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी जिसका पहले बहुत असंतुलन हो चुका है भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को, ऐसे वर्ग के लोगों को ऐसे स्थानों पर बसाने का काम हुआ है जहाँ उनका कोई नामो निशान नहीं होता था, वहाँ भी उनको बसाने का काम पहले के समय में हुआ है। हमने तय किया भाइयों बहनों, संकल्प लिया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित उत्तराखंड सौंपेंगे, उनको असुरक्षा का भाव नहीं देंगे, उनके भविष्य को किसी प्रकार से भी हम संदेह में नहीं रखेंगे भाइयों बहनों, और देव भूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए और उससे छेड़छाड़ न हो उसके लिए हमने कठोर से कठोर कार्रवाइयां प्रारंभ की है। और इस संकल्प के साथ ही चाहे धर्मांतर रोकने का कानून हो, चाहे दंगा रोकने का कानून हो, हमने ये सारे कानून बनाए। लैंड के हमने बिना किसी भेदभाव के ऐसे 250 से भी अधिक
अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का काम भी हमने किया है। हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2026 जुलाई के बाद राज्य में उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसको विधेयक को अपने मंजूरी दे दी है। उसके बाद चाहे वो बच्चे सिख धर्म के हों, बौद्ध हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सभी को एक समान शिक्षा मिलेगी। भाइयों बहनों, सनातन धर्म को बदनाम करने के छद्म वेश धारण करके कालनेमी के रूप में धार्मिक भावनाओं को हाथ ठोस में जाए लोग, उसकी शक्ति ने हमारी सैन्य शक्ति को, हमारे वैज्ञानिकों की शक्ति को, हमारी रक्षा शक्ति को पूरे विश्व ने देखा, जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों के अंदर ही घुटने के बल टेकने को मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज जितने भी हमारे धार्मिक स्थान, चाहे अयोध्या हो जहाँ पर भगवान राम का मंदिर बन गया, भाइयों बहनों, चाहे काशी में कॉरिडोर बन गया, उज्जैन महाकाल में महाकाल लोक बन गया, और हमारे राज्य में 2014 की 13 की आपदा हम सबको भली भांति याद है। इस क्षेत्र के वासी बहुत भली भांति जानते हैं कि कितना नुकसान हो गया था। और 2013 और 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे की गई है। तो सब की ओर से, सभी क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपने सप्तग्राम समिति वीरों देवल संगूर नैनी पौंडा बरसूरी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और सभी अतिथिगणों का भी भंडारा भी चल रहा है। आप सभी लोगों से हमारे प्रसाद के रूप में भंडारे को ग्रहण करके जाए। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि भंडारा यहाँ पे चल रहा है। नीचे पीपल का पेड़ है मंदिर के सामने, उसके ठीक ऊपर भंडारा चल रहा है। तो आप सभी का से निवेदन है कि आप भंडारे के रूप में प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे उपस्थित जो हमारे अधिकारियों थे, जिलाधिकारी महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य विकास अधिकारी